दोस्तों नमस्ते। ईडू विशारद यूट्यूब चैनल पर आपका पुनः स्वागत है। आइए आज हम देखते हैं व्यंजन संबंधी अशुद्धियाँ वर्तनी के अंतर्गत। इसके पहले वर्तनी के अंतर्गत आपको इसके पहले वाले एपिसोड में हमने स्वर संबंधी अशुद्धियों के बारे में चर्चा किया। आज है व्यंजन संबंधी अशुद्धियाँ। तो दो व्यंजन ऐसे हैं कि बहुत कंफ्यूज होते हैं। उनमें से ये देखिए, फर्स्ट है, एक होता है जो तालव्य छ होता है और एक होता है जो संयुक्त व्यंजन का ये छ होता है, जो क और मूर्धन्य स से बना होता है। इसको लेकर के बहुत अशुद्धियां होती हैं वर्तनी में। आज उन अशुद्धियों के बारे में मैं चर्चा कर रहा हूं। अशुद्धियां अक्सर इसमें गलती करते हैं लोग कि कौन सा इसमें छ लगेगा। इसको व्यवहारिक रूप से छाता वाला छ बोलते हैं और छतरी वाला छ, लेकिन ऐसा नहीं है। इसका यदि हम उच्चारण देखें तो इस शब्द का जो उच्चारण है तो तालु से होता है। ये तालव्य है, तालव्य वर्गीय है। च, छ, ज, झ, इय। तो जब हमारी जिह्वा तालु से स्पर्श करती है तो इसका उच्चारण होता है, और जब हमारी जिह्वा मूर्धा से स्पर्श करते हुए इसका उच्चारण होता है। अब एक हम छ देखते हैं, इसके शब्द देखते हैं। जैसे क्षमा है, क्षमा। तो आप में से बहुत से लोग गलती करते हैं, ऐसे लिखते हैं, जो ये गलत है। सही इसका होगा यहाँ पर ये क्षमा। दूसरा शब्द हम देखते हैं, प्रक्षेपास्त्र कैसे लिखा जाता है। तो प्रक्षेपास्त्र में इस छ का यूज होता है। पास्त्र, प्रक्षेपास्त्र। एक शब्द और देखते हैं, बहुत कंफ्यूज जाते हैं संक्षेप लिखने में। तो संक्षेप में भी इसका प्रयोग करते हैं। यहाँ पर गलती ये होती है, प्रतियोगी परीक्षाओं में इस तरह से पूछा जाता है कि निम्नलिखित शब्दों में से किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है, अथवा निम्नलिखित शब्दों में से किस शब्दों की वर्तनी अशुद्ध है अथवा शुद्ध है। इस तरह से प्रश्न बनाए जाते हैं। और प्रतियोगी परीक्षाओं में, जितनी प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं, तो हिंदी के पोर्शन में एक दो प्रश्न वर्तनी संबंधित जरूर होते हैं। अतः इस चैप्टर को बहुत ध्यान से देखिए। एक और गलती करते हैं लोग, जैसे मान लीजिए कि कभी उनको लिखना हुआ आकांक्षा, तो आकांक्षा में इसका प्रयोग किया जाता है आकांक्षा। प्रैक्टिस से भी आता है, शब्दों की प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपसे बनता रहेगा, इसको बार बार देख करके। शब्द तो बहुत हैं, लेकिन उन्हीं शब्दों की मैं चर्चा कर रहा हूं जो परीक्षाओं में आते हैं, अक्सर बार बार पूछे जाते हैं। तो अभी और चर्चा होगी, लेकिन सबसे पहले आप हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, शेयर कीजिए लोगों को, जिससे कि अधिक से अधिक हमारे विद्यार्थियों को इसका लाभ मिले। क्योंकि वर्तमान में कोरोना काल जो चल रहा है, इसमें क्लास में जाकर के हमारे विद्यार्थी नहीं पढ़ पा रहे हैं। तो यही सबसे अच्छा साधन है कि ऑनलाइन के माध्यम से विषयों का अध्ययन करें। परीक्षा की तैयारी तो करना है, भविष्य संवारना है, नौकरी करने के लिए नौकरी पाने के लिए परीक्षा देना पड़ेगा। ऐसा तो है नहीं कि बिना परीक्षा दिए नौकरी मिल जाएगी। तो मेरा अनुरोध है, मेरा सुझाव है, मेरा निवेदन है कि आप इसे शेयर कीजिए, विद्यार्थियों तक पहुंचाइए, जिससे अधिक से अधिक लाभान्वित हो सकें सभी विद्यार्थी। सब्सक्राइब पहले कर लीजिए, और जो बेल आइकन है उसको प्रेस करके ऑल में आप क्लिक जरूर कीजिए, जिससे कि जितने वीडियो अपलोड हों
तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। इस चैनल में ये जो सीरीज है, तो हिंदी ग्रामर के जितने टॉपिक हैं सबकी संपूर्ण सीरीज रहेगी, और लगभग 1 महीने में पूरी ग्रामर, पूरा हिंदी व्याकरण के सभी पोर्शन, सभी पार्ट्स, सभी टॉपिक्स पर बहुत विस्तृत चर्चा करते हुए, हर टॉपिक को प्रतियोगी परीक्षा की दृष्टि से फोकस करते हुए 1 महीने में ये लगभग पूरा हो जाएगा। यदि आपको कोई भी टॉपिक, कोई भी पोर्शन, पार्ट समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए और मुझे बताइए कि ये चीज़ समझ में नहीं आई, तो मैं पुनः उस टॉपिक को लेकर के और अच्छे से बृहद वीडियो बनाऊंगा। तो ये सुझाव आपका रहेगा कि किस तरह से किस टॉपिक को पढ़ना चाहते हैं। नेक्स्ट हम आते हैं, पुनः हम देख रहे थे व्यंजन संबंधी अशुद्धियाँ। इसके अंतर्गत ये हमारे 2 यहाँ पर व्यंजन थे, एक तालव्य छ और एक संयुक्त व्यंजन का मूर्धन्य छ जो था, छतरी संबंधी अशुद्धियों को लेकर के। तो ये कुछ शब्दों की चर्चा थी। नेक्स्ट में आते हैं जो हमारा वर्ण रहेगा ज और य संबंधी। ज दूसरा यहाँ पर डाल लीजिए आप, ज य संबंधी अशुद्धियां। अभी जब आप पढ़ रहे हैं वीडियो को देखते हुए, तो मैं शब्दों का उच्चारण पहले करूंगा, तो आप लिखिए सुन करके, और लिखने के बाद जैसे ही मैं उसका शुद्ध रूप लिखूंगा, स्क्रीन से आप मिलाइए कि आपका शब्द सही है कि गलत है। और अभी हमारे साथ में नोट्स बनाने के चक्कर में मत रहिए। डिस्क्रिप्शन में इसका नोट्स, ये जो मैं लिख रहा हूँ, इसका पूरा नोट्स डिस्क्रिप्शन में आसानी से आपको उपलब्ध हो जाएगा। तो यहाँ पर अभी अभ्यास करिए और आनंद लीजिए आप उसके साथ। जैसा कि हमारे अधिकांश विद्यार्थी गांवों में भी रहते हैं और गांव के लोग अशुद्ध उच्चारण बोलते हैं। जैसे मान लीजिए बोल दिए कि अयोध्या, अब जैसा सुनते हैं उसी तरह से कोई कोई विद्यार्थी लिखते हैं, जबकि उसका शुद्ध रूप होगा यहाँ पर अयोध्या। उसका शुद्ध रूप कौन सा होगा? अयोध्या। अयोध्या। अगला शब्द है जमुना। जमुना का शुद्ध रूप होता है यमुना। नेक्स्ट है, एक गलत उच्चारण करते हैं स्वर को लेकर के, उसके साथ जो लगा होता है युवा। युवा नहीं होता है, युवा। अब युवा जब बोलेंगे युवा, तो युवा में की बड़ी मात्रा लग रही है उच्चारण के आधार पर, जबकि यहाँ पर युवा, युवा, युवती, युवती नहीं, युवती। तो बहुत सामान्य इसमें गलतियां होती हैं और इस तरह से आप अभ्यास कर सकते हैं। अगला हम लेते हैं जो वर्ण है ट और ठ संबंधी अशुद्धियों के अंतर्गत। नेक्स्ट में ट ठ। ट अथवा ठ, बस इतना करने से आप समझ जाएंगे ट ठ संबंधी अशुद्धियों की चर्चा हो रही है। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण शब्द रहेंगे। इन शब्दों को आप देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण इसमें रहेंगे। इसको जरूर आप ध्यान से देखिए, इसमें बहुत सी गलती होती है। पहला ही ले लेते हैं। पहला शब्द है वो शब्द है घनिष्ठ।
अब घनिष्ठ कुछ लोग उच्चारण बोलते हैं, जबकि वह है घनिष्ठ। लिखिए पहले घनिष्ठ। ये सही है कि गलत है? ये गलत है। इसका शुद्ध होगा घनिष्ठ। घनिष्ठ होता है, घनिष्ठ नहीं होता है। अंत्येष्ठ नहीं होता है। अंत्येष्ठ लिख करके देखिए कैसे आप लिखेंगे। अंत्येष्टि, ऐसे सही लिखा जाता है। एक शब्द है कनिष्ठ, पहले लिख लीजिए आप, फिर मिलाइए। कनिष्ठ, कनिष्ठ। गरिष्ठ, गरिष्ठ होता है। इसी तरह से गोष्ठी होता है, घनिष्ठ होता है ना। और एक शब्द होता है मिष्ठान्न। अब मिष्ठान्न में बहुत गलतियां होती हैं, बोर्ड में लिखा रहता है मिष्ठान्न भरनार, अक्सर मिष्ठान्न लोग ऐसा लिखते हैं, जबकि सही है कि गलत है। ये शब्द वर्तनी की दृष्टि से गलत है। अब लोग इसलिए इसको सही मानते हैं कि मीठा से बना हुआ है, तो मीठा तो सही है, लेकिन फिर भी ये गलत है। इसका जो शुद्ध रूप होगा मिष्टान्न होता है। मिष्ठान्न, ये सही हुआ। तो यहां पर इस तरह से बहुत गलतियां करते हैं। मिष्ठान्न सही नहीं है, मिष्टान्न, मिष्टान्न, मिष्टान्न बोलिए, ये सही है। हाँ, षष्ठी नहीं होता है, षष्ठी होता है। षष्ठी होता है, षष्ठी नहीं होता। और एक शब्द है प्रतिष्ठ। प्रतिष्ठ नहीं होता है, प्रतिष्ठ होता है। प्रति नहीं, प्रविष्ट, प्रविष्ट है ना, वो तो प्रतिष्ठा होता है, प्रविष्ट होता है। तो ये थी चर्चा इन शब्दों को लेकर के ट और ठ के संबंध में। अगला टॉपिक हम देखते हैं जिसमें ड, अड़, ढ, अढ़ संबंधी शुद्धियां जिसमें अक्सर लोग करते हैं। नेक्स्ट, ये 4 नंबर था। यहाँ पर इसमें एक ड को लेकर के, फिर अड़ को लेकर के, ये ढ को लेकर के और अढ़ को लेकर के, इसके संबंध में कैसी शुद्धियां करते हैं उसको ध्यान से देखिए। शब्द है क्रीड़ा। क्रीड़ा कैसे लिखा जाएगा? पहले लिखिए आप, फिर मिलाइए। ये है क्रीड़ा। नेक्स्ट शब्द है बूढ़ा। बूढ़ा, ये शुद्ध है। अगला शब्द है मेढक। मेढक, ये सही है। कुछ लोग इसको अक्सर मेढक लिखा रहता है, तो वर्तनी की दृष्टि से भी हम देखेंगे तो ये गलत है। ये मेढक इस तरह से सही लिखा जाता है।
तो ये सामान्य कुछ शब्द हैं जो अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, है न? इसी को लेकर के और एक शब्द आता है पढ़ता करके आता है, पढ़ता। पढ़ता सामान्य सा शब्द है, आप जानते हैं, ये अड़ा में पढ़ता। पढ़ता और पढ़ता दो। मैं किताब पढ़ता हूँ, यह पुस्तक जमीन पर पड़ी है। तो पड़ी है जब ये हम प्रयोग करेंगे, यहाँ पर इस अड़ा का प्रयोग करेंगे पड़ी में। अगला हम व्यंजन लेते हैं अड़ा और न संबंधी अशुद्धियों को लेकर के। अड़ा और न संबंधी अशुद्धियों को लेकर 5 नंबर में। कौन कौन सी अशुद्धियां होती हैं, आइए देखते हैं। जैसे कि मान लीजिए शब्द है मरण। मरण, मरण शुद्ध शब्द नहीं है, उसका शुद्ध होगा मरण। न नहीं आएगा, अड़ा आएगा। रमन नहीं होता है, रमण होता है, रमण। रामायण नहीं होता है, रामायण होता है। एक शब्द है वीणा। वीणा। ये सामान्य सी इसमें गलतियां होती हैं, बहुत ज़्यादा नहीं है इसमें, लेकिन उच्चारण क्षेत्रीय ढंग से लोग अलग अलग करते हैं। तो जैसा उच्चारण करते हैं उसी को सरल मान लेते हैं, सोचते हैं कि यही शुद्ध है, जबकि वो ऐसा नहीं है ना। जैसे कि एक शब्द अक्सर बोलते हैं इस तरह से, रसायन। रसायन नहीं होता है, रसायन होता है, रसायन। राम रसायन तुम्हारे पाशा, रसायन। नेक्स्ट हम लेते हैं अब अगला जो शब्द है, व्यंजन में से अगला अक्षर है ब और व संबंधी। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ब और व संबंधी अशुद्धियां होती हैं बहुत से शब्दों में। अब जैसे मालिक होता है, बड़े नवाब साहब बने हुए हैं, नवाब कैसे लिखा जाएगा? तो नवाब में हमेशा ध्यान दीजिए कि न वा ब होता है, यहाँ पर एक में व होता है, एक में ब होता है, नवाब। ठीक। व्यवस्था, व्यवस्था, व्यवस्था नहीं, व्यवस्था, है ना। उच्चारण में तो व्यवस्था बोल देते हैं, व्यवस्था में गलती कर देते हैं लोग। ये होता है व्यवस्था, व्यवस्था, व्यवस्था ऐसे लिखा जाता है। अगला एक शब्द है बीवी। तो बीवी कैसे लिखा जाता है? बीवी, एक में ब होता है, एक में व होता है। वीरेंद्र नहीं होता है, वीरेंद्र होता है। वीरेंद्र, उच्चारण में तो वीरेंद्र भी बोल देते हैं, लेकिन ब नहीं होता है, व होता है। वैदेही नहीं होता है, वैदेही होता है, वैदेही, वैदेही। यहाँ पर ब नहीं होता है, व होता है, वैदेही। ये कुछ शब्द थे जिसमें अक्सर गलत करते हैं। जैसे व्रत, व्रत नहीं होता है, व्रत होता है। तो कहाँ ब चाहिए, कहाँ व चाहिए,
इसको देखने के लिए इन शब्दों को आप ध्यान से देखेंगे और इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अगला हम चलते हैं, जो वर्ण है पंचमाक्षर को लेकर के। पंचमाक्षर की जब बात आती है, समझ गए होंगे पंचमाक्षर क्या होता है। बताइए बताइए क्या होता है पंचमाक्षर। पंचमाक्षर बोलते हैं अंग यण नम को लेकर के, ये पंचमाक्षर हैं। मतलब जो पंचम अक्षर आते हैं वर्गीय में, इंग इय ण न म। पंचमाक्षर जो टॉपिक है, इस पर एक अलग से मैं वीडियो बनाऊंगा। बहुत आनंद आएगा आपको कि बहुत से शब्द ऐसे होते हैं कि किसका प्रयोग वहाँ पर होना चाहिए, क्यों होना चाहिए। तो एक अलग से वीडियो रहेगा पंचमाक्षर पर, पूरा आधे घंटे का लगभग। तो उसमें बृहद रूप से मैं चर्चा करूंगा। आज तो अभी केवल शब्दों को देखते हैं पंचमाक्षर के अंतर्गत किसमें किसका प्रयोग किया जाएगा, कैसे किया जाएगा और क्यों वहाँ होता है। जैसे लिखा जाता है कंठ, कंठ, तो कंठ ऐसे होता है। थोड़ा सा चलिए हम पढ़ ही लेते हैं इसको, इसलिए बहुत जल्दी आपको समझ में आ जाएगा। पंचमाक्षर में क्या होता है कि जो हमारे वर्ण चलते हैं, तो उन वर्णों में जो लास्ट में जो पांचवा अक्षर होता है, तो पांचवा अक्षर होता है उसका प्रयोग किया जाता है। जैसे क ख ग घ इंग, च छ ज, यहाँ पर इंग का प्रयोग किया जाएगा इन वर्णों के साथ में। च छ ज झ इय, तो यदि ये वर्ण रहते हैं च छ ज, तो इय का प्रयोग किया जाएगा। तो पहले तो हमसे वर्णमाला में ये पूरा समझ में आ जाना चाहिए कि पांचवा अक्षर कौन सा है। जैसे यहाँ पर समझिए ध्यान से, क ख ग घ इंग, ये हुआ हमारा पांचवा अक्षर। 1 2 3 4 5, ये पांचवा अक्षर हुआ, इसे पंचमाक्षर इसलिए बोलते हैं। तालव्य वर्ग में हम देखते हैं च छ ज झ इय, ये हुआ पांचवा अक्षर हमारा। ट ठ ड ढ अण, त थ द ध न, प फ ब भ म। कंठ, तालव्य, मूर्धन्य, दंत, ओष्ठ, ये वर्ग कहे जाते हैं। इनको वर्गीय अक्षर बोला जाता है। 5 आते हैं। उच्चारण के आधार पर कंठ बोला जाता है, कंठ से इसका उच्चारण होता है। इसका तालु से होता है, तालव्य बोला जाता है। इसका उच्चारण मूर्धा से होता है, इसलिए मूर्धन्य वर्ग बोला जाता है। इन सभी का उच्चारण जब जिह्वा हमारी दांत से स्पर्श करती है तो दंत कहा जाता है, और जब इसका उच्चारण हम ओष्ठ से करते हैं, प फ ब भ म। तो ये जो लास्ट में ये 5 अक्षर हैं, अंग यण नम, इन्हीं को पंचमाक्षर बोला जाता है। अब इन्हीं वर्गों के साथ रहेगा, ध्यान से देखिए। अब ये किसके साथ जुड़ता है, यहाँ पर 2 अक्षर होते हैं। जैसे कंठ हम लिखते हैं, तो कंठ तो ऐसा भी कुछ लोग लिख देंगे यहाँ पर, भाई उच्चारण तो एक ही है, न का उच्चारण हम यहाँ पर कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर न लग करके आधा अण लगता है। क्यों लगता है? अब देखिए, ट ठ ड ढ अण, यहाँ पर अण आ रहा है ना, इसलिए यहाँ पर ठ के साथ में आधा अण का प्रयोग किया है, न कि आधे न का प्रयोग किया जाएगा। अब एक शब्द है कंगन, कंगन। अब देखिए, ये जो कंगन है, इसका यदि शुद्ध हम ऐसा भी सही है, मूलतः ये जो है तो प्रयोग में किया जा रहा है, लेकिन यदि पंचमाक्षर का प्रयोग करते हुए हम देखें तो ऐसे किया जाएगा, क्योंकि ग जो वर्ण है तो क ख ग घ अंग, इसके साथ प्रयोग किया जा रहा है। चंचल, पंचमाक्षर के साथ कैसे लिखा जाएगा? चंचल, ऐसे लिखा जाएगा। अब ये जो आधा यहाँ लगा हुआ है ना, इस च के आधार पर नहीं लगा है, इस च के आधार पर लगा है।
जिसके साथ लगता है उसका पंचमाक्षर हम लेते हैं। ठंडा, अब ऐसे भी लोग लिख देते हैं ठंडा, मान्य भी है, चलिए चल जाता है, लेकिन यदि पंचमाक्षर में यदि हम इसको प्रयोग करें तो ठंडा, ये सही है। ट ठ ड ढ अण, आधे अण का प्रयोग किया जाएगा। दंत, अब दंत, दंत ऐसा भी होता है लेकिन पंचमाक्षर के साथ, अब देखिए त है ना, त थ द ध न, ये जो न है ये, इसलिए यहां पर आधा न लगेगा और ये कहा जाएगा दंत, है ना। पंप, पंप लिखने के लिख देते हैं ऐसे। अब ये जो अनुस्वार है ना, अनुस्वार में इसीलिए यहां पर न उच्चारण हो रहा है, यहां पर म उच्चारण हो रहा है। पंप नहीं कहते हैं, पंप बोलते हैं, पंप, जबकि अनुस्वार यहां भी, अनुस्वार यहां भी है। यहां पर तो न हम बोल रहे हैं, यहां पर न बोल रहे हैं, लेकिन यहां पर म क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये जो प है, प फ ब भ म, पंचमाक्षर की दृष्टि से म आएगा यहां पर बच्चों, ये हुआ हमारा पंप। ये थोड़ी सी चर्चा है जिससे कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाए, लेकिन जो अगला मैं वीडियो ये बनाऊंगा एक पंचमाक्षर पर, ये पूरी सीरीज रहेगी। आप ये मान करके चलिए कि हिंदी व्याकरण के अंतर्गत कोई कोना ऐसा नहीं छूटेगा जिस पर चर्चा इस मैं यूट्यूब चैनल में न करूं। हाँ, ये जिम्मेदारी आपकी है, क्योंकि ये कोर्स आपके लिए है। आपकी सफलता हमारी सफलता है, ये कोर्स आपके लिए है। तो आप कमेंट करके जरूर बताइए कि इस पोर्शन पर ज्यादा फोकस करने की आवश्यकता है। वैसे प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से जहां तक मेरा मानना है, मैं समझता हूं, तो मैं तो करूंगा ही, मैं बताऊंगा ही, लेकिन ये आपकी जिम्मेदारी है कि जब तक आप नहीं बताएंगे तो कैसे मैं समझूंगा कि ये ज्यादा जरूरी है। अब यहां पर जैसे मेरी समझ में जो आया तो मैं थोड़ी सी चर्चा कर दिया कि आपको आसानी से समझ में आ जाए। अब देखिए, अब कुछ शब्दों को मैं देख लेता हूं, नेक्स्ट पेज पर इसी के बारे में भी चर्चा होगी। जैसे कि मान लीजिए कि कुंडली है, कुंडली कैसे लिखा जाएगा? लिखिए लिखिए, आप लोग पहले कॉपी में लिखिए, फिर मिलाइए मैं जो लिख रहा हूं। जैसे ही मैं शब्दों का उच्चारण करूं, आप अपनी कॉपी में लिखिए, फिर मिलाइए। कुंडली ऐसे लिखा जाएगा। पंख, ये भी सही है, और यदि मैं पंचमाक्षर का प्रयोग करूं तो ये भी सही है। जैसे कि गंगा, गंगा पंचमाक्षर के साथ, ये गंगा, इस तरह से लिखते हैं। बहुत आनंद आएगा पंचमाक्षर यदि एक बार समझ लीजिए आप, तो बहुत आनंद आपको आएगा कि गंगा में कैसे ये आधा अंग है। अच्छा, सामान्यतः क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए लिखा हुआ है शंकर, शंकर, तो अब यहां पर गंगा है, शंकर है, पंख है, तो ऐसा लगता है कि आधा क है कि आधा अंग है। यहां पर अंग आधा है और क पूरा है, देखने में जरूर लग रहा है इस तरह से। नेक्स्ट हमारा जो वर्ण है व्यंजन संबंधी शुद्धियों के अंतर्गत, वह वर्ण है य। चलिए यहां पर देख लीजिए, य को लेकर के क्या क्या गलती होती है। एक तो बहुत ही प्रचलित शब्द है जो अक्सर परीक्षाओं में आता है, अंतर्ध्यान। अंतर्धान कैसे लिखते हैं? आप पहले लिख लीजिए, फिर मिलाइए। अंतर, यही आप लिखे होंगे ना। यदि आप ऐसा लिखे हैं तो ये गलत है, गलत है, बिल्कुल गलत है। कैसे सही होगा? इसका जो सही रूप है अंतर्धान होता है, ये सही है। ये गलत है, यहां पर ध्यान नहीं होता है, अंतर्धान होता है। और ये अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है ये शब्द अंतर्धान। इसको ध्यान से आप देख लीजिए, बहुत अच्छे से इसकी प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि मैं बहुत से पेपर में देखा हूं
कई बार ये जो है तो एएसआई में पूछा गया है, पीएससी में भी ये आते हैं इस तरह से, और हमारी जितनी परीक्षाएं होती हैं तो अक्सर करके ये प्रश्न पूछा जाता है। नेक्स्ट शब्द है अंताक्षरी। अब अंताक्षरी तो सामान्यतः बोल देते हैं ऐसा, आप भी ऐसा लिख लिए होंगे अंताक्षरी बोलने में, जबकि ये सही है कि गलत है, तो गलत है। अब सही इसका रूप क्या होगा, अंत्याक्षरी, इस तरह से लिखा जाता है। कवियत्री, लिखिए लिखिए, कवियत्री में आप गलती कर देंगे, कवियत्री ऐसा यदि लिखे हैं तो ये गलत है। अब देखिए कब यहां पर होता है, लेकिन जब कवियत्री लिखते हैं तो कब हो जाता है, कवियत्री। ये भी प्रश्न बहुत पूछा जाता है, कवियत्री। एक शब्द है स्वास्थ्य। स्वास्थ्य ऐसे लिखा जाता है, स्वस्थ में यह नहीं होता है, स्वस्थ ऐसे होता है लेकिन स्वास्थ्य में यह लग जाता है। सामर्थ्य, सामर्थ्य ये शब्द सही है, और यहाँ पर समर्थ सही होता है, समर्थ। ये कुछ ऐसे शब्द थे जो अक्सर परीक्षा में पूछे जाते हैं। शब्द तो बहुत हैं, लेकिन मैं उन्हीं शब्दों पर फोकस कर रहा हूं जो प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से जो शब्द बार बार परीक्षाओं में आते हैं। अगला चलिए नेक्स्ट, अगला वर्ण लेते हैं, वह वर्ण है र और अड़। इसमें भी बहुत गलती करते हैं इनको लेकर के। जैसे कि एक शब्द है, वो शब्द है, लोग गलती करते हैं, रामचंद्र बोलते हैं, है ना, रामचंद्र करके, जो कि गलत है, रामचंद्र आता है। देखिए जिससे बनता है उसके लिए तो सरल है, लेकिन जब उच्चारण, क्षेत्रीय उच्चारण करते हैं, रामचंद्र को बुलाओ, तो रामचंद्र सोचते हैं कि यही सही है। मैं बताया पहले ना कि बर्तनी पूरी तरह से आधारित है उच्चारण पर, तो उच्चारण क्षेत्र विशेष में जैसा होता है उसी आधार में हमारे विद्यार्थी समझते हैं। तो बहुत लोगों को सरल भी लगेगा, लेकिन बहुत लोग इसमें गलती कर देते हैं। बहुत पीरा है ना, बघेली अवधि में पीरा बोल देते हैं हम, पीरा, पीरा नहीं होता है, वो होता है पीड़ा। बच्चे बघेली कान कहते, हाथ गोड़ बहुत पीरा अल्लाह है, पीरा नहीं होता है, पीड़ा होता है। अगला शब्द हम देखें, वह शब्द है घबराना। बहुत घबराए गए, घबराना, घबराना गलत होता है, वो घबराना होता है। यहाँ पर घबराना है ना, घबराना नहीं, घबराना। पिंजड़ा, पिंजड़ा नहीं होता है, पिंजरा होता है, पिंजरा, है ना। तो ये थोड़े से शब्द थे जो अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, तो इनका अभ्यास आप कर लीजिए। अगला मैं देखता हूं, जो वर्ण है बहुत ही महत्वपूर्ण है और अक्सर करके परीक्षा में उसको लेकर के प्रश्न आते हैं। इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये बेटा, श, स, स, 3 स होते हैं इसको लेकर के। ये जो स्व होता है तालव्य स होता है, ये स मूर्धन्य स होता है, ये दंत स होता है। इसका उच्चारण श, श, स। यहाँ पर आप समझ लीजिए, इसका जब उच्चारण करेंगे तो ताल उसे, जीभ हमारी ताल में स्पर्श होनी चाहिए। इसका जब उच्चारण करेंगे जीभ हमारी मूर्धा में, इसका जब उच्चारण करेंगे जीभ हमारी कहाँ होनी चाहिए, दंत में, दांतों में। अभी कहाँ होता है ताल, मूर्धा, दंत, इसको समझने के लिए बहुत कठिन ये हो जाता है समझना, ये थोड़ा सा
साधारण आपको समझा देता हूँ। मान लीजिए कि ये है पोर्शन, है ना, तो कंठ क ख ग घ इंग यहाँ से होता है। जो ताल होता है ये तो मान लीजिए कि हमारा ओठ हुआ, ओठ के पीछे जो दांत होते हैं तो दांत में जो खुरदुरा भाग होता है इसको मूर्धा बोलते हैं। ताल ये चिकना भाग होता है जो ऊपर होता है। जस्ट देखिए दांत हुआ, दांत के ऊपर ये जो खुरदुरा भाग है मूर्धा कहा जाएगा, ये ताल कहा जाता है। तो ताल चिकना भाग, इसको अच्छे समझ लीजिए, नहीं ताल मूर्धा लोग समझते ही नहीं है। चिकना, चिकना पोर्शन। फिर आता है ये मूर्धा, मूर्धा दांत के ऊपर खुरदुरा, दांत के ऊपर खुरदुरा भाग, खुरदुरा भाग मूर्धा कहा जाता है। अब दांत समझते ही हैं। तो जब हमारी जीभ ये जो चिकने वाले भाग से यदि स्पर्श करती है ना, श श, फिर जीभ हमारी खुरदुरे भाग से स, और ये दांत से स। शलजम, षटकोण, सरौता। बहुत सरल, इसका यदि हम ट्रिक के रूप में देखें कि कैसे क्या होता है तो आप समझ लीजिए कि ऊपर शंकर जी होते हैं ना, जीभ हमारी जब ऊपर जाए सबसे ऊपर, जैसे मान लीजिए कि ये हमारा पूरा मुंह का जो पोर्शन है, तो जीभ जब सबसे ऊपर जाए यहां पर, है ना, शंकर, शंकर जी ऊपर रहते हैं, और जीभ जब बिल्कुल नीचे जाए अर्थात ये दांतों के बीच में सड़क, और जब इन दोनों के बीच में रहे यहां पर जो खुरदुरा भाग है तो सडानन, शंकर जी के लड़के हैं ये सडानन। ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा बहुत अच्छे से। जीभ जब हमारी ऊपर जाए, शंकर जी ऊपर रहते हैं, शंकर, सड़क नीचे होती है, जीभ जब हमारी ये दांत में स्पर्श करे तो सड़क, और ये जब बीच में जब जो खुरदुरा भाग है वहां पर जब स्पर्श करे तो सडानन। शंकर, सडानन, सड़क। यदि इन शब्दों का, ये जो 3 शब्द हैं, इसका कॉन्सेप्ट आपने समझ लिया तो आप ताल, मूर्धा और दंत में गड़बड़ी नहीं करेंगे। पुनः मैं बता रहा हूं, 3 शब्द पकड़िए, शंकर, सडानन और सड़क। शंकर, शंकर जी ऊपर रहते हैं, जीभ बिल्कुल ऊपर ले जाइए ताल में, ये ताल सबसे ऊपर है। शंकर, जीभ ले जाइए खुरदुरे भाग में स्पर्श करिए, सडानन, और जीभ नीचे ले जाइए, जो ऊपर का दांत है ऊपर के दांत के पिछले वाले पोर्शन में, नीचे के दांत नहीं, देखिए दांत ऊपर नीचे दोनों तरफ हैं, तो जीभ हमारी जब ऊपर के दांत के जस्ट पीछे स्पर्श करे तो दंत का उच्चारण होगा सड़क। ये थोड़ी सी चर्चा थी, वैसे इसका मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा और उस वीडियो में इसकी बृहद चर्चा होगी पूरा, लेकिन अभी मैं पढ़ रहा हूं तो इसकी चर्चा करना जरूरी है। जब तक ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा बच्चों तो ये समझ में नहीं आएगा। तो आप ताल, मूर्धा, दंत तीनों स के प्रकार अच्छी तरह समझ लीजिए इसको, और जिह्वा हमारी कहाँ स्पर्श होनी चाहिए, शब्दों का उच्चारण तो हम कैसे करते हैं उसको समझ लीजिए, तब आपको जो आगे मैं शब्दों को लिखूंगा तो आपके समझ में अच्छी तरह से आएगा। अब इसके अंतर्गत ये जो 3 श हैं हमारे, श, श और स, इनको लेकर के जो शब्द हैं जो प्रतियोगी परीक्षाओं में आते हैं उसको हम देखते हैं। चलिए अब शब्दों को देखते हैं। पहले शब्द का उच्चारण मैं करूंगा तो आप शब्द लिखिएगा फिर मिलाइएगा। एक बार मैं पुनः याद दिला दूं, यदि अभी तक आप इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। पहले जहां नीचे लिखा हुआ है सब्सक्राइब आप क्लिक कीजिए तो सब्सक्राइब से सब्सक्राइब्ड हो जाएगा। इसका अर्थ यह है कि जैसे मैं अपलोड करूंगा नया वीडियो तो आपके पास नोटिफिकेशन आएगा, तो आप समझ जाएंगे और आप उसको पढ़ेंगे। फिर दूसरी बात, आप वीडियो को लाइक कीजिए। लाइक करने से ये होगा कि लाइक वाले लिस्ट में आपकी वीडियो चली जाएगी। फिर आप इसको शेयर कीजिए। शेयर इसलिए कीजिए कि हमारे बहुत से विद्यार्थी जो इस खोज में हैं कि मैं ये तो समझना चाहता हूं लेकिन अभी कोरोना काल के कारण कहाँ जाकर के पढ़ूं, तो घर में बैठ करके
आज सभी के पास इंटरनेट वाला मोबाइल होता है, तो यूट्यूब चैनल ईडू विशारद टाइप करें और वहाँ पर जाकर इसको पढ़ें। तो आप उनको पहले लिंक शेयर कीजिए। 1-2 बार शेयर करने से ये होगा कि बार बार समझ जाएंगे कि इस चैनल पर प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से हिंदी के जो प्रश्न आते हैं उसको अच्छी तरह से समझाया जा रहा है। फिर इसके बाद 3 चीज कर लिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। फिर आपका ये कर्तव्य होता है मुझे बताने के लिए कमेंट बॉक्स में लिखिए कि आपको मेरा पढ़ाना कैसा लगा। यदि अच्छा लग रहा है तो उसको भी बताइए, जिससे मेरा उत्साह जागृत होगा, आनंद आएगा। यदि आपको कोई बात समझ में नहीं आ रही है तो आप उसको बताएं, जिससे मैं पुनः समझाने का प्रयास करूंगा। यदि आपको लग रहा है कि मैं फास्ट पढ़ा रहा हूं तो मैं और धीरे धीरे पढ़ा के समझाऊंगा। यदि आपको लग रहा है बहुत धीरे पढ़ा रहा हूं तो तेज पढ़ाऊंगा। तो आपका सुझाव मुझे चाहिए, आप सुझाव दीजिए। आइए मैं चर्चा करता हूं ये जो तीनों स हैं, स इनको लेकर के शब्दों के बारे में। हाँ, इसका जो नोट्स है तो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, नीचे लिंक रहेगी, उस लिंक में आप जरूर देख लीजिए। अब ये देखिए स है, 3 स हैं, उनको शब्दों को लेकर के। एक ये शब्द है वेशभूषा, वेशभूषा ऐसे लिखा जाता है। यहाँ पर इस स का प्रयोग किया जाएगा, यहाँ पर इस स का प्रयोग किया जाएगा। अगला शब्द है, कुछ ऐसे शब्द ले रहे हैं ना जो बार बार परीक्षा में आते हैं। श्मशान, श्मशान में तालब ही सा रहेंगे ये दोनों। अगला शब्द है पोस्ट मास्टर, पोस्ट मास्टर। पोस्ट मास्टर देखिए कैसे लिखा जाएगा, पोस्ट मास्टर। फिर एक अगला शब्द है कौशल्या। कौशल्या में हमेशा गलती कर देते हैं लोग, किसका प्रयोग किया जाएगा, तालब विषय का कौशल्या होता है ना। फिर एक शब्द है उत्कर्ष, उत्कर्ष। लिखिए आप लोग विषाद कैसे लिखते हैं, विषाद। यहाँ पर मूर्धन्य स का प्रयोग किया जाएगा, विषाद। सुषमा, ये हुआ हमारा सुषमा। कैलाश, दंत स का प्रयोग किया जाता है, कैलाश। फिर एक शब्द है अगला जो कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है, उसको लेकर के हम देखते हैं। बहुत सिंपल सा है लेकिन लोग उसको गलती कर देते हैं। वह शब्द है दुष्कर। जब हम दुष्कर लिखते हैं तो मूर्धन्य स का प्रयोग करते हैं। तो ये जो तीनों स थे उनको लेकर के ये कुछ शब्द थे जो अक्सर पूछे जाते हैं, इन पर चर्चा हुई। ये था आज जो मैं चर्चा कर रहा था, तो व्यंजन संबंधित शुद्धियों को लेकर के था। अगले वीडियो में आपसे पुनः मिलूंगा, नुक्ता संबंधी जो शुद्धियां होती हैं उनको लेकर के, और व्यंजन में ही हम देखेंगे कि नुक्ता संबंधी जो ग, ज, फ ये जो अक्षर हैं, वर्ण हैं, इनको लेकर के क्या गलती होती हैं, और कुछ जो स्पेशल जो शब्द हैं जो अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं उनकी चर्चा करूंगा अगले वीडियो में। ये वीडियो कैसा लगा, आप पहले ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। सब्सक्राइब जरूर कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जहां घंटी का निशान है वहां पर क्लिक कीजिए,
तो ऑल पर इसके बाद जाइए, जिससे कि सभी वीडियोज आपको प्राप्त हो सकें। इसके बाद आप शेयर कर लीजिए और इसको अच्छे से आप देखिए। अब देखने के बाद कमेंट बॉक्स में जरूर मुझे बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में, जो रहेगा नुक्ता संबंधी शुद्धियों को लेकर के, और जो हमारे विशेष शब्द हैं जो प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं उन पर हम चर्चा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तब तक के लिए नमस्कार। मिलते हैं अगले वीडियो में।